थाईलैंड की बात है, म्यांमार जहां पर केंद्र रहा है भूकंप का, वहां से 25 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 25 लोग म्यांमार में जो भूकंप आया है उसमें मारे गए हैं। थाईलैंड में अभी तक जो पुष्टि की जा रही है वो 3 मौतों की पुष्टि की जा रही है। एक इमारत जो जमींदोज हुई है, वहां पर इमारत के गिरने की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उसी में 2 की मौत की कॉन्फर्मेशन दिया गया था। अब 3 के मरने की बात की जा रही है। एके शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो भूवैज्ञानिक हैं। एके शुक्ला जी, क्या आप जानकारी इस भूकंप के बारे में, और जिस तरीके से हम इन इमारतों को हिलते हुए वो क्रैक्स की बातें जो की जा रही हैं वो सब देख रहे हैं, इस भूकंप के बारे में क्या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को सर? नहीं, भूकंप के बारे में तो अभी बहुत कुछ आप लोग बता ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा भूकंप है और इससे त्रासदी, एक बहुत बड़ी त्रासदी है देश के लिए, म्यांमार के लिए। और धराशायी हो रही हैं, तो धीरे धीरे जो खबर जी आएगी वो उससे जो है होगी। तो अब तो यही है कि अभी फिलहाल बाकी तो बात करना ये है कि तैयारी थी कि नहीं थी, क्योंकि भूकंप की संभावना रहती है। जो जो जिस क्षेत्र में ये आ रहा है उसमें संभावना थी कि ऐसा भूकंप आ सकता है। और जहाँ तक तीव्रता का सवाल है, जैसा कि अगर हम उसको हाँ। नापें तो कंपेयर कर सकते हैं। आप कक्ष का अर्थक्वेक जो है 7.6 का मैग्नीट्यूड का था, तो करीब करीब उसी तीव्रता का, उसमें इधर 2-3 गुना से बड़ा ही है ये। तो जितना भयंकर नुकसान हुआ था आपने देखा होगा कि जी कच्छ में हुआ था। उसके बाद जो बिल्डिंग जो है अहमदाबाद सर, तक उसका जो है नुकसान जी किया। सर, पर एक चीज तो उसी के बताइए कि हिसाब से थाईलैंड के लिए ये कहा जाता है कि वो स्टेबल ग्राउंड पर है, वहां पर कोई वैसा खतरा रहता नहीं है। ये पूरा का पूरा जो प्रभाव जो हम इस समय थाईलैंड में देख रहे हैं और खासकर बैंकॉक में देख रहे हैं, वो क्या इस वजह से ही रहा कि म्यांमार में ये भूकंप रहा? क्योंकि बैंकॉक में खासकर हमेशा ये सब कहा जाता है ना कि ये बहुत सेफ इलाका है, आसपास सीस्मिक जोन है, यहां बहुत सेफ इलाका है। पर कोई भी सेफ इलाका हो, आसपास का की क्षति का असर भी तो वहां पर सीधा पड़ता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अगर भूकंप का पास में है सेफ, तो अब अगर सेफ है, अगर पास में एपी सेंटर है तो जी उसमें तो निश्चित काफी प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कक्ष में भूकंप आया था, है ना, वहां पे जो है राजकोट और इस तरफ के यहाँ पे हम्म आया था, और उसका असर अहमदाबाद तक हुआ था। अहमदाबाद में इवन BIS कोड पे बनी हुई बिल्डिंग गिर गई थी। वो एक जी अलग टेक्निकल इशू, उसको किया जाए तो उसका प्रभाव तो काफी दूर तक पड़ता है। खासकर इतना माने उसमें जो धरती का जो ब्रेकअप होता है वो इतना ज्यादा होता है, इतना होता है, एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है, जो वेव वहां से चलती हैं जो भूकंप वाली वेव है वो बहुत खतरनाक होती है खासकर। और इसका हाँ एक और कारण ये है कि इसका, इस भूकंप का, कच्छ वाले भूकंप का तो जो एपिसेंटर था वो करीब 15-20 किलोमीटर, करीब 18-20 किलोमीटर के नीचे था। ये 10 किलोमीटर में ही है, तो ये और हाँ, खतरनाक है ये खासकर 10। लोकल लोगों के लिए। जी तो ये एक बहुत है। आपने देखा देखा कुछ दिनों में शायद तस्वीरें आएंगी कि पूरी धरती कहीं कहीं पे फट गई होगी, दिखने लगा होगा हाँ। वो। तो ये जो है काफी, और वो सर, जो एक और चीज एयरपोर्ट है, आपसे समझना चाहती हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि लोग भी इस बारे में सोच रहे हैं, जो म्यांमार में जो एपिसेंटर रहा है, अब उसका अगर हम दायरा देखें तो एक तरफ थाईलैंड में बहुत ज्यादा नुकसान की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका दायरा देख लें तो भारत के पूर्वोत्तर को भी छूता हुआ ये निकलता है। जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उनको लेकर क्या किसी तरीके का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? नहीं, उसका पूर्वानुमान की तो जरूरत है ही नहीं है। ये कि पक्का है, ये एक मैथमेटिकल लॉ है। और वैसे भी फिजिकल हम्म होता है। जब देखिए कोई एक, मान लीजिए आपने गड्ढा किया है, टूटा कहीं पे, तो उसको सेटिल होने में कुछ टाइम लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा भाग जो है पृथ्वी का, बहुत बड़ा टुकड़ा, 10 किलोमीटर गहराई का, हजारों किलोमीटर वो टूट चुका है। तो उसको सेटिल होने में टाइम लगे। जब भी सेटिल होगा तो अर्थक्वेक आएगा। तो इसलिए आफ्टर शॉक अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं। एक तो कुछ बड़ा हम्म 7.7 का इसको कहते हैं, जो पहला अर्थक्वेक आया था करीब, जो फर्स्ट अर्थक्वेक था। इसके बाद 7 मैग्नीट्यूड का आया, और उसके बाद फिर 5 के तो हम्म। कंटिन्यू है ही है, हो ही रहे होंगे। और ये कई दिनों तक चलने की संभावना है। तो अच्छा। इसलिए ये जरूरी है, हाँ इसमें एक चीज अगर मैं करूँ कि ये जरूरी है कि अगर जो 7 का भूकंप, जो पहले भूकंप से घर नुकसान हो गए, वो तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो तो अब कहीं उनको ठिकाना बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे घर बचे हैं, बचे होंगे कुछ ऐसे घर हाँ होंगे, भगवान ईश्वर, तो वहाँ
अगर कोई अब तक का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इससे बड़ा अब नहीं आएगा भूकंप फिलहाल जो है इस एपिसोड में। इसलिए अच्छा। वहां लोग रह सकते हैं। तो कुछ लोग कम से कम अपने घर में जा हाँ। सकते हैं, बशर्ते वहां अच्छा। नुकसान उन घरों में न हुआ हो। तो वो आराम से रह सकते हैं, उनको भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इससे बड़ा नुकसान सर नहीं होगा, इससे बड़ा एक और भूकंप नहीं। चीज आफ्टर शॉक के हिसाब से आपसे समझना चाहूंगी मैं कि जैसे जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, जब पिछला भीषण अर्थक्वेक वहां पर आया था, तो उसके बाद केवल उस दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक हमने देखा कि जो आते रहे अर्थक्वेक। तो क्या आफ्टर शॉक्स एक ही दिन में आएंगे या फिर आने वाले दिनों के लिए भी खतरा रहता है? नहीं, तो बहुत दिनों तक आ सकते हैं, सालों आ सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है। जैसे कच्छ में बहुत दिन तक आए हैं, लेकिन हम्म। ये है कि जो बड़े भूकंप है, वो 2-3 दिन में, एक दो दिन में नहीं आएंगे। अब जैसे 7 का आ गया, मैंने ये जो 7.7 था, फिर 7 का आ गया, फिर 5 के आ रहे होंगे, 4 के आ रहे होंगे, 3 के आ रहे हैं। ये धीरे धीरे इनका घट जाएगा, जो वो है उसका मैग्नीट्यूड है, घट जाएगा। इसलिए नुकसान भी घट जाएगा, अब महसूस होते रहेंगे उस एरिया हाँ। में। इसलिए वो है, वो आपके लिए उसमें कुछ बिगिन डालेंगे, जो आप रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें कुछ विघ्न होंगी, तो वो आएंगे और उसका वहां पे जो सिस्टम है वो प्रिडिक्ट बताते रहते होंगे कि आ रहे हैं भूकंप, इतने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये। तो 1-2 दिन के बाद जो है स्थिति इस हिसाब से, भूकंप के हिसाब से, माने उतना खतरे वाली बात नहीं होगी, और अपना अगर घर देख ले हाँ। और अगर सुरक्षित है तो वहाँ जा सकते हैं। हेलो। सर, चूंकि समुद्र से भी बहुत अधिक दूरी नहीं है इन सभी इलाकों की, तो क्या ऐसा कोई सुनामी वॉच भी मतलब उसको लेकर भी, खतरे को भी लेकर थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा होगा, सतर्कता रहेगी नहीं अभी नहीं कुछ नहीं समय तक? नहीं नहीं नहीं, इसका ध्यान देने का है नहीं, क्योंकि ये भूकंप पूर्णली लैंड में है, जो दिख रहा है अभी। अगर ये एपिसेंटर सही है जो है, तो हाँ। लैंड में है, इसलिए सुनामी का कोई खतरा नहीं। सुनामी वहां आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो छोटे मोटे अगर थोड़े दूर में अच्छा होते सर, भी हैं, तो वो पैदा नहीं, सुनामी पैदा नहीं कर सकते। जी, तो इसलिए सर सुनामी आमतौर के पर तरफ अर्थक्वेक से ही। रेजिस्टेंट निर्माणों की बात हम करते हैं। जी। हम्म। जी, पर हम्म। इतनी जो करते हैं। गगनचुंबी इमारतें होती हैं कि 100-100 मंजिल की इमारतें हो जाती हैं, तो वहां पर हम्म। मतलब लोगों ने कहा कि घर के अंदर बैठे रहे, सामने क्रैक्स आने लगे दीवारों पर। वही है, वो तो गिरना, जब गिरे हैं, अब जब जो आप दिखा रही हैं, तो आप, माने आपके ये जो मीडिया हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत हाँ। खतरनाक स्थिति है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है गिर रही है। तो जब गिरी होगी तो निश्चित उसमें बहुत सारे लोग रहे होंगे, दिन का समय है। दिन का समय हो सकता है, हाँ, कुछ एक 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 ये देखा हो सकता है कि दिन का समय है, लोग घरों में कम रहे होंगे, ऑफिस में गए होंगे, काम करने गए होंगे, तो कैजुअलिटी कुछ कम हो सकती है। रात में हुआ होता तो बहुत हालत खराब होती। तो इसलिए निश्चित है, अब ये जब, और खासकर जब बड़ी, सही बात है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को हम लोग ने बीआईएस कोड को ध्यान में रख, मैंने बीआईएस नहीं, उनका कोड का, म्यांमार का जो कोड है, कोड होगा बिल्डिंग बनाने का उनके यहाँ भी, वो नहीं बनाया, तो आप समझ हाँ। सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं। जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो नोएडा में घर बने हैं, गुड़गांव में घर वाकई। बने हैं, ये क्लेम भी करते हैं जो बिल्डर्स हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हम हाँ। बना रहे हैं। तो अगर ऐसा, क्योंकि उसमें उम्मीद हम ये करते हैं कि वो, जैसे अर्थक्वेक इंजीनियर्स, काफी कुछ पैसा भी है, तो उससे ध्यान में रख करके, उसको टेक्नोलॉजी को पहले समझ करके, कितना फोर्स आएगा, किस तरफ से अर्थक्वेक आएगा, ये ध्यान करके हम बनाते हैं। तो हम तो समझते हैं कि वो होगा। बाकी, और तो बाकी तो, हाँ। अगर हम दिल्ली की बात करें, तो बहुत मुश्किल है कहना कि हमारा कितने घर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। नहीं, ऑफिशियल है कि 80-85% या तो अनऑथराइज हैं, या पहले बहुत पुराने घर बने हुए हैं, और उनमें किसी प्रकार का कोड और इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ये हाँ। पीआईएल भी लग चुकी हैं। तो क्या है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है थैंक भूवैज्ञानिकों की नजर से भी हमने आपको इस भूकंप की परिस्थिति को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो डराती हैं इस हिसाब से भी कि जिस जगह केंद्र था, जो रिक्टर स्केल पर पैमाना था तीव्रता का, और जितनी ये गहराई थी, उसे देखते हुए वो पूरी वो तस्वीरें वाकई दिल को दहला देती